पीयूष, आप सेंटर पे थे, वोटिंग सेंटर पे थे, शुभेंदु अधिकारी को आपने चेस किया, आप पहले भी आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ चेंजेस मिले और जो आपकी बातचीत हुई बीजेपी के लोगों से? और पीयूष वो शख्स हैं जिन्होंने सितंबर के महीने में एक स्टोरी की थी, मुझे याद है, और इन्होंने स्टोरी की थी कि किस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है बंगाल को जीतने के लिए। तो पीयूष, 8 महीने पहले शुरू कर दिया था बीजेपी ने कि हमें बंगाल जीतना है, और आज की तारीख में वो बंगाल जीते हैं। कुछ कहानी बताइए आपकी नेताओं से जो बातचीत हुई। सर, अभी कुछ देर पहले हम पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब नतीजे आए थे बिहार के, तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि माँ गंगा बिहार से जब निकलती हैं तो बहकर बंगाल जाती हैं। तो उस वक्त ही जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन बंगाल में शुरू हो गया था। 2 बड़े नेताओं को यहाँ पर कैंप कराया जो पिछले 8 से 10 महीने से पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, ऑन ग्राउंड कैसे काम करना है, क्या इश्यूज हैं। सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो गलती की बीजेपी ने, वो गलतियां नहीं दोहराई। तृणमूल कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता उन्होंने नहीं लिया। जो रियल इश्यूज है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ जो डर है लोगों के अंदर, करप्शन, इन्हीं इश्यूज के चारों तरफ अपना कैंपेन बनाया। जय श्री राम जो एक नारा है ही, जय माँ काली, एक नया नारा बीजेपी ने दिया टू कनेक्ट विथ। जबकि 2021 में जय श्री राम के नारे दिए गए थे जय श्री तब बीजेपी हार गई थी। हाँ, 77 सीटें बीजेपी को आई थी। तो जय माँ काली का एक बड़ा नारा दिया। इसी के साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी बात हुई इस चुनाव में, आप मेरे चेहरे पर जो टीका देख रहे हैं, ये मैं काउंटिंग सेंटर पर था, मैं हाथ जोड़ रहा था कि प्लीज, पूरा माथा वैसे हो गया, अलग कलर का हो चुका है, भगवा हो चुका है। मैं काउंटिंग सेंटर पे था, तो वहां पर इतना जोश था बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर कि शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, ममता बनर्जी को हारने वाली है, कि जब मेरा लाइव चल रहा था तो बीच में आए और बीच में ही कार्यकर्ता ने मेरे को टीका लगा दिया। वो मेरे पूरे चेहरे पर रंग लगाना चाहते थे, मैंने उनको हाथ जोड़ा, खुशी का टीका, खुशी का टीका उन्होंने आते ही मेरे चेहरे पे लगा दिया। उसके बाद से लाइव होते रहे, हम नेताओं के पीछे भागते रहे, शुभेंदु अधिकारी को फॉलो करते रहे। इस प्रोग्राम के शुरू होने से कुछ देर पहले मैंने पानी से इसको धोने की कोशिश की, साबुन भी लगाया, सब कुछ किया। ये रहेगा, लेकिन 5 साल तक रहेगा। वेस्ट बंगाल के साथ साथ 5 साल रहेगा। तो बंगाल की तो हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो सरकार बनाता है कई सालों तक यहाँ पे रहता है। तो वो ये टीका है जो सनातन का टीका है, ये उतर नहीं रहा है। तो जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक रहेगा, इसका एक आप ये सोचिए कि असर ग्राउंड में है। लोगों में, हिंदुओं में इतना डर, और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर, इसी चीज को लेकर जो डर है हिंदुओं का, वो शुभेंदु अधिकारी पूरे भवानीपुर में घूम रहे थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वो बोल रहे थे कि हिंदू बाहर निकलकर ममता को हराएगा। हिंदुओं को डराने के लिए ममता जो है वो एक जगह जाके बैठ गई है, लेकिन हिंदू पूरी जोर शोर से ममता से नहीं डरकर और बाहर निकलकर वोट डालेगा। भवानीपुर का एक केमिस्ट्री है ना, भवानीपुर मिनी इंडिया कहते हैं भवानीपुर को, क्योंकि हिंदू है, मुस्लिम है, बंगाली है, गुजराती है, मरवाड़ी भी है। तो इसलिए भवानीपुर का केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, बहुत अलग है। बस एक मैं घटना बताता हूँ। एक कार्यकर्ता ने बताया, पिछली बार जब 2024 में जहां पर बीजेपी हारी, उनमें से एक का इलाके में जो फिरहाद हकीम है, उनके इलाके की घटना है। एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया, और आज ही उन्होंने बताया है, और वो बताते बताते मतलब कोलकाता पोर्ट असेंबली है, कोलकाता पोर्ट, फिरहाद हकीम का जो है, उनकी आंखों से बस आंसू नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया कि दादा ये सिचुएशन थी कि एक फिरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हिंदू महिलाएं, सिर्फ उन पर शक यह था कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। उनके साथ न सिर्फ गैंगरेप हुआ, बल्कि उनके शरीर को एक पेड़ से लटका दिया गया। और इतना भयावह वो घटना, जैसे बताते बताते उनके मन में जो डर था वो मेरे को चेहरे पे दिख रहा था। तो ये दिख रहा है ऑन ग्राउंड, दिखा हमको कि हिंदू पोलराइजेशन पूरी तरह से हुआ, और उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में, इस वक्त जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस चुनाव में न सिर्फ टीएमसी की हार हुई, बल्कि ममता बनर्जी की हार हुई। और एक बहुत बड़ा मैसेज है ममता बनर्जी का हारना, जो खुद 15 सालों से मुख्यमंत्री थी यहाँ पर। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जितने कैंडिडेट्स हैं आप समझिए कि ममता बनर्जी है और मुझे जिताइए। रिपोर्टर्स ऑफ